हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश विद मनीष नेमा। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं फर्स्ट फ्लाइट बुक से आपकी पोएट्री नंबर 7 जिसका टाइटल है द ट्रीज, जो कि लिखी गई है एड्रिन रिच के द्वारा। हम इस कविता में पढ़ेंगे क्या अबाउट द पोएम। कविता को पढ़ने से पहले थोड़ा सा आप जान लीजिए कि इस कविता में बताया क्या है कवित्री ने, जो एड्रिन रिच है। इन द पोएम द ट्रीज बाय एड्रिन रिच द पोएट टॉक्स अबाउट ट्रीज। इस कविता में एड्रिन रिच जो कवित्री है, जिसका टाइटल ट्रीज है कविता का, उसमें पोएट हमें बताती है ट्रीज के बारे में। वांटिंग टू बी फ्री, जो कि चाह रहे हैं मुक्त होना। द ट्रीज आर केप्ट इनसाइड आवर रूम। ट्रीज जो हैं, जो पेड़ जो हैं, उन्हें रखा जाता है कमरे के अंदर। बट आर स्ट्रगलिंग टू गो आउटसाइड इनटू द फॉरेस्ट, परंतु वे संघर्ष कर रहे हैं बाहर जाने के लिए जंगल में। दिस शोज देयर डिजायर फॉर फ्रीडम, और यह बताती है उनकी इच्छा को, जो स्वतंत्रता की उनकी इच्छा है, उनको प्रदर्शित करती है कविता। एंड द स्ट्रेंथ ऑफ नेचर, और उनके ताकत को भी बताती है कि प्रकृति की ताकत क्या है। द पोएम टीचेस दैट ट्रीज एंड नेचर बिलोंग इन द ओपन इन देयर ट्रू प्लेस। हमें यह कविता सिखाती है कि जो हमारे ट्रीज हैं, पेड़ हैं, एंड नेचर और प्रकृति है, बिलोंग इन द ओपन, इनको हमेशा ओपन में ही रहना चाहिए। इन देयर ट्रू प्लेस, यही उनका सही स्थान है। चलिए पढ़ते हैं कविता की लाइनों को। ये रहा आपका फर्स्ट स्टैंजा। बुक आप खोल लीजिए, आपको कठिन जो शब्द हैं, डिफिकल्ट वर्ड्स हैं, वो भी बताए जाएंगे, साथ में कविता की लाइनों को भी समझाया जाएगा। द ट्रीज इनसाइड आर मूविंग आउट इनटू द फॉरेस्ट, the forest that was empty all these days, where no bird could sit, no insect hide, no sun bury its feet in shadow. The forest that was empty all these nights will be full of trees by morning. समझिए एक एक लाइन से। The trees inside are moving out into the forest. वे पेड़ जो अंदर हैं, inside मतलब अंदर हैं, वे बाहर की तरफ भाग रहे हैं जंगल में। The forest that was empty all these days, और वो जंगल जो इतने दिनों से खाली पड़ा था, उस जंगल की ओर भाग रहे हैं पौधे, पेड़। Where no birds could sit, no insect hide, no sun bury its feet in shadow, the forest that was empty all these nights will be full of trees by morning. यहां पर हम आपको लेकर आए हैं, ये पूरा लाइन वाइज मैंने हिंदी में लिखा ताकि आप स्क्रीनशॉट लेकर के आराम से इसको बैठकर पढ़ सकें। कवित्री कहती हैं कि जो पेड़ घर के अंदर बंद हैं, वे अब जंगल में जाने का प्रयास कर रहे हैं। जंगल जो इन सभी दिनों से खाली पड़ा था, वह जगह जहां ना कोई पक्षी बैठ सकता था, ना कोई कीड़ा मकोड़ा छिप सकता था, और जहां सूरज भी छांव नहीं बना सकता था, कवित्री कहती हैं कि यह जंगल सुबह तक पेड़ों से भर जाएगा। ये इन लाइनों का ये भावार्थ है, इसे आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। चलिए चलते हैं सेकेंड स्टेंजा में। कवि क्या कहता है, कवित्री क्या कहती है। एड्रिन रिच कवित्री है और पोएटेस है, वो क्या कहती हैं। ऑल नाइट द रूट्स वर्क टू डिसएंगेज देमसेल्व्स फ्रॉम द क्रैक्स इन द veranda floor, the leaves strain toward the glass, small twigs stiff with exhaustion, long cramped bough shuffling under the roof like newly discharged patients, half dazed, moving to the clinic doors. कवित्री बताती हैं कि रात भर पेड़ों की जड़ें बरामदे की फर्श की दरारों से खुद को मुक्त करने की कोशिश करती हैं। डिसएंगेज मतलब होता है मुक्त करना अपने आप को। काय से मुक्त करना, जो दरारें हैं बरांडा में। पत्तियां कांच की ओर बढ़ने का प्रयास करती हैं। द लीव्स यानी पत्तियां स्ट्रेन टूवर्ड्स द ग्लास। स्ट्रेन मतलब होता है प्रयास करना, ट्राई प्रयास करती हैं। मैंने सारे ये जो आपको वर्ड दिख रहे हैं, जैसे वेरेंडा है, इसका मैंने मतलब यहाँ पर लास्ट स्लाइड में लगाया हुआ है, बरामदा कहलाता है। तो आप सारे मीनिंग्स को, इसको डिफिकल्ट वर्ड्स के स्क्रीनशॉट लेकर के अपने रजिस्टर में लिख लें। मैंने यहाँ पर समझाने की कोशिश की। द लीव्स स्ट्रेन टूवर्ड्स द ग्लास, स्मॉल ट्विग्स। ट्विग्स मतलब क्या होता है, ट्विग्स मतलब होता है टहनियां, पेड़ों की टहनियों को ट्विग्स कहते हैं। और
एक्जर्शन, एक्जर्शन मतलब होता है परिश्रम या श्रम, जो हम श्रम करते हैं, जो मेहनत करते हैं, उसे एक्जर्शन कहते हैं। ठीक, और यहां पर बताया गया है कविता में कि पत्तियां कांच की ओर बढ़ने का प्रयास करती हैं, छोटी टहनियां कड़ी मेहनत से सख्त हो जाती हैं। स्मॉल टिक्स, छोटी टहनियां स्टिफ यानी सख्त हो जाती हैं विद एक्जर्शन, एक्जर्शन यानी मेहनत करते करते, अपने आप को स्वतंत्र करते 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 ये जो ट्विग्स हैं ये सख्त हो जाती हैं। लॉन्ग क्रैम्प्ड बाउ सफलिंग अंडर द रूफ, और लंबे समय से कैद शाखाएं छत के नीचे से बाहर निकलने का प्रयास करती हैं, जैसे कि नए नए छुट्टी पाए मरीज जो आधे अचेत अवस्था में क्लिनिक के दरवाजों की ओर बढ़ते हैं। यहां पर इमेजिनेशन है उस प्रकार के मरीज का जो क्लिनिक से बिल्कुल डिस्चार्ज हुआ है अभी अभी और अचेत है अवस्था में है और क्लिनिक की डोर की तरफ बढ़ रहा है। ऐसा यहाँ पर सिंबॉलिक मतलब निकाला गया है कि पेड़ भी घर के बाहर जो भाग रहे हैं वो ऐसे भाग रहे हैं जैसे कोई नया मरीज डिस्चार्ज हो रहा है, ठीक होकर के क्लिनिक के डोर की तरफ भाग रहा है। चलिए स्टेंजा नंबर 3 की बात करते हैं। स्टेंजा नंबर 3 हमारा है, आई सिट इनसाइड डोर्स ओपन टू द वेरेंडा राइटिंग लॉन्ग लेटर्स in which I scarcely mention the departure of the forest from the house. The night is fresh, the whole moon shines, in a sky still open, the smell of leaves and lichen still reaches like a voice into the rooms. इन लाइनों में क्या कहती हैं कावित्री? कावित्री कहती हैं कि वो अंदर बैठी हैं, दरवाजे बरामदे की ओर खुले हुए हैं और वह लंबे पत्र लिख रही हैं जिनमें वह शायद ही जंगल के घर से बाहर जाने का जिक्र करती हैं। यह बताता है कि कावित्री पेड़ों की इस क्रिया के प्रति उदासीनता दिखा रही हैं या फिर वह इससे अनिव्यज्ञ हैं। कावित्री कहती हैं कि रात ताजा है, पूरा चांद आसमान में चमक रहा है और पत्तियों और काई की महक अब भी कमरों में एक आवाज की तरह पहुंच रही है। यहां पर कवित्री जो है कमरे के अंदर बैठी हैं और वो इस चीज को देख रही हैं कि पेड़ जो है वो बाहर जा रहे हैं और वो इसको देख करके लंबे लंबे पत्र लिख रही हैं और उनके डिपार्चर को मेंशन कर रही हैं। अंतिम स्टेंजा है इस कविता का, माई हेड इज फुल ऑफ विस्पर्स विच टुमारो विल बी साइलेंट, लिसन द ग्लास इज ब्रेकिंग, the trees are stumbling forward into the night, winds rush to meet them, the moon is broken like a mirror, its pieces flash now in the crown of the tallest oak. मेरे मन में फुसफुसाहटें भरी हुई हैं। My head is full of whispers, यानी अब कावित्री के मन में ऐसी आवाजें आ रही हैं, कान में जो आवाज आती है विस्पर उसको कहते हैं, हल्की जो कहते हैं कानाफूसी उसको, जो कल शांत हो जाएंगी। मतलब जो आवाज अभी आ रही है पेड़ों के बाहर जाने की, वो जो आवाजें हैं मेरे कानों में एक विस्पर के रूप में आ रही हैं और जो कल तक क्या हो जाएंगी, शांत हो जाएंगी। कावित्री कहती हैं कि पत्तियां भी रात में बाहर की ओर जा रही हैं, कांच टूट रहा है, पेड़ रात में आगे की ओर बढ़ रहे हैं, हवाएं उनसे मिलने के लिए दौड़ रही हैं, चांद अब एक टूटे हुए दर्पण की तरह बिखरा हुआ है और इसके टुकड़े सबसे ऊंचे ओक के पेड़ की चोटी पर चमक रहे हैं। यह दर्शाता है कि पेड़ अपनी स्वतंत्रता प्राप्त कर रहे हैं और रात में स्वतंत्र रूप से फैल रहे हैं। यह पूरी कविता पेड़ों की आजादी की ओर बढ़ने का प्रतीक है, जो मनुष्यों की सीमा से बाहर निकलकर अपने प्राकृतिक परिवेश की ओर लौट रहे हैं। तो ये थी कविता जिसमें एड्रियन रिच ने पूरा इमेजिनेशन पेड़ों के घर से बाहर निकलकर जंगल की तरफ जाने का बताया है। चलिए जल्दी से बात करते हैं क्वेश्चन और आंसर्स की। सबसे पहले सेंट्रल आइडिया मैं आपको सभी को बता दूं कि सेंट्रल आइडिया 3 नंबर का किसी भी कविता का आपको परीक्षा में मिलेगा। दिस इज वेरी ब्यूटीफुल एंड मेलोडियस पोएम। हर कविता के लिए ये लाइन आप जरूर लिख दें कि यह एक सुंदर और कर्णप्रिय कविता है। इन दिस पोएम द पोएट टॉक्स अबाउट ट्रीज
इस कविता में कवित्री जो है वो बात करती है किसके बारे में? पेड़ के बारे में। ट्रीज वांट टू बी फ्री, और जो पेड़ हैं वो स्वतंत्र होना चाहते हैं, एंड लिव इन द फॉरेस्ट, और रहना चाहते हैं जंगल में, नॉट इनसाइड हाउसेस, घर में तो बिल्कुल भी अंदर रहना नहीं चाहते। द पोएम शोज द इम्पोर्टेंस ऑफ लेटिंग नेचर बी वेयर इट बिलोंग्स, और ये कविता दर्शाती है इम्पोर्टेंस, नेचर की, प्रकृति को, महत्व को, और चाहती है कि जहां नेचर का स्थान, जहां पेड़ों का स्थान है वहां उन्हें होना चाहिए। रिमाइंडिंग अस, और हमें ये भी बताती है, याद भी दिलाती है, दैट एवरीथिंग हैज इट्स राइटफुल प्लेस, हर चीज को इसे अपने सही स्थान पे होना चाहिए। ये सेंट्रल आइडिया है पोएम का। जल्दी से बात करते हैं क्वेश्चन आंसर्स की। ये रहा पहला क्वेश्चन आपके सामने जो मेन एग्जाम 2022 यानी 2022 में पूछा गया था। इसको आपको बहुत अच्छे से याद करना है। पुराने सालों के पेपर जो है उन्हें आप आदर्श पेपर समझते हुए अपने मार्गदर्शन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, उनसे पढ़ाई कर सकते हैं, उनसे बहुत कुछ आपको मुख्य परीक्षा 2025 में मिलेगा। पहला क्वेश्चन क्या है? वेयर आर द ट्रीज इन द पोएम, व्हाट डू देयर रूट्स, देयर लीव्स एंड देयर ट्विग्स डू। बड़ा छोटा सा क्वेश्चन पूछा है यार। ये पूछा है कि ट्रीज कहां पर है कविता में, और उनकी जड़ें और उनकी पत्तियां और उनकी टहनियां क्या करती हैं। लीजिए आंसर। आंसर, द ट्रीज इन द पोएम आर इनसाइड द हाउस। लो, एक लाइन में आंसर हो गया पहले क्वेश्चन का कि ट्रीज जो हैं वो घर के अंदर हैं। ऑल पार्ट्स ऑफ द ट्री स्ट्रगल, और पेड़ के सभी हिस्से मतलब लीव्स, रूट्स और ट्विग्स, सभी स्ट्रगल करते हैं, संघर्ष करते हैं, टू गेट आउट टू द फॉरेस्ट, जाने के लिए। कहाँ गेट आउट होने के लिए? फॉरेस्ट यानी जंगल में जाने के लिए। द रूट्स, अब रूट्स क्या करती हैं देखिए, द रूट्स ट्राई टू फ्री देमसेल्फ फ्रॉम द क्रैक्स इन द बेरेंडा फ्लोर। बेरेंडा फ्लोर से, क्रैक्स मतलब दरारों से बाहर निकलने की अपने आप को पूरी कोशिश कर रही हैं, स्वतंत्र कराने की, मुक्त कराने की रूट्स। द लीव्स ट्राई टू ब्रेक द ग्लास पेन्स, और जो पत्तियां हैं वो कोशिश करती हैं तोड़ने का ग्लास की खिड़कियां जो हैं, कांच की खिड़कियों में जो कांच लगे हैं, ग्लास पेन्स हैं, उनको तोड़ने के लिए। स्मॉल टिक्स स्टिफन, और जो छोटी छोटी टहनियां हैं वो सख्त हो जाती हैं, एंड आर ट्राइंग टू एस्केप, और भागने का पूरा प्रयास कर रही हैं। ये एक छोटा सा क्वेश्चन है, इसका आंसर है। इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और आप पढ़िएगा, आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। क्वेश्चन नंबर सेकंड है इस पोएम का, व्हाट डज द पोएट कंपेयर देयर ब्रांचेस टू। ब्रांचेस की तुलना कवि ने किससे की है? द पोएट कंपेयर्स द ब्रांचेस टू पेशेंट्स, मरीज से की है भाई, कंपेयर की है ब्रांचेस की तुलना। हु आर न्यूली डिस्चार्ज्ड फ्रॉम हॉस्पिटल, जो कि अभी अभी डिस्चार्ज हुआ है हॉस्पिटल से। वेरी गुड। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। हाउ विल द डिपार्चर ऑफ द ट्री अफेक्ट द हाउस। मैंने एग्जाम 2023 में आया है, ध्यान से पढ़िएगा। द ट्रीज, हाउ विल द डिपार्चर ऑफ द ट्री अफेक्ट द हाउस। पेड़ों का डिपार्चर यानी प्रस्थान कैसे घर को प्रभावित करेगा, ये कवित्री ने बताया है। द ट्रीज आर एज ऑर्नामेंटल थिंग्स इन द हाउस। जो पेड़ हैं भाई वो तो आभूषण की तरह हैं घर में, ठीक, आभूषणात्मक जो चीजें हैं उनकी तरह हैं। द हाउस विल बी नो मोर द सेम, और अब घर वैसा नहीं रहेगा भैया अगर ये पेड़ चले गए। बिकॉज द ट्रीज आर द सोल ऑफ इट, क्योंकि ये घर की आत्मा है, घर की आत्मा है ट्रीज। कॉन्सिक्वेंटली, और परिणाम स्वरूप, द डिपार्चर ऑफ द ट्रीज यानी पेड़ों का प्रस्थान वुड मेक द हाउस साइलेंट, और निश्चित रूप से पेड़ों का प्रस्थान जो है इस घर को शांत कर देगा। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं हम। व्हाट हैपन्स टू द हाउसेस व्हेन द ट्रीज मूव आउट ऑफ इट। क्या होता है घर में जब ट्रीज बाहर निकलते हैं? व्हेन द ट्रीज मूव आउट ऑफ द हाउस द ग्लासेस ब्रेक। खिड़कियों के ग्लास टूट जाते हैं, कांच टूट जाते हैं, एंड द हाउस बिकम्स साइलेंट, और घर शांत हो जाता है। बट द स्मेल ऑफ द ट्रीज रिमेन, परंतु जो पेड़ों की खुशबू है, वो गंध जो है वो अभी भी बरकरार है उस घर में। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद एक्स्ट्रा क्वेश्चंस को, इस कविता के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस को भी आपको पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 1, वेयर आर द ट्रीज एट प्रेजेंट। कहां है भाई ट्रीज, बताइए। एट प्रेजेंट द ट्रीज आर इन द हाउस, यानी इस समय जो है ट्रीज वो घर में है।
द रूट्स ट्राई टू फ्री देमसेल्फ फ्रॉम द क्रैक्स ऑफ द बेरेंडा फ्लोर। और जो जड़ें हैं वो प्रयास करती हैं मुक्त करने का अपने आप को बेरेंडा की जो क्रैक्स दरार हैं उनसे निकल करके। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डू देयर रूट्स एंड लीव्स डू? ये अपन ने पहले भी पढ़ा है। द रूट्स ऑफ द ट्रीज आर डीपली embedded in the floor of the house, so they work all night to free themselves and leaves make effort to move outside। रूट्स जो हैं वो जकड़ी हुई हैं जो घर का फ्लोर है फर्श में, इसलिए वे रात भर मेहनत करती हैं मुक्त होने का। एंड लीव्स मेक एफर्ट्स, और पत्तियां तो प्रयास करती हैं बाहर निकलने का। ये रहा हमारा थर्ड क्वेश्चन, हाउ डज द पोएट डिस्क्राइब द ग्रोथ ऑफ द ट्रीज इनसाइड द हाउस? कैसे ट्री की ग्रोथ को बताती है कावित्री इस पोएम में। द पोएट डिस्क्राइब्स द ग्रोइंग ऑफ ट्रीज इनसाइड द हाउस एज द लीव्स स्ट्रेंड टुवर्ड्स द ग्लास, स्मॉल ट्विग्स स्टिफ विद एक्सर्शन, लॉन्ग क्रैम्ड बाउज सफलिंग अंडर द रूफ। द पोएट डिस्क्राइब द ग्रोइंग ऑफ ट्रीज, बताता है पेड़ों की ग्रोइंग को इनसाइड द हाउस, घर के अंदर, एज द लीव्स स्ट्रेंड टुवर्ड्स द ग्लास, यानी पत्तियां प्रयास करती हैं बढ़ने का कांच की तरफ, खिड़कियों की तरफ। स्मॉल ट्विग्स स्टिफ, और स्मॉल ट्विग हैं वो बड़ी कठोर हो चुकी हैं, विद एक्सर्शन यानी श्रम के साथ मेहनत कर करके। लॉन्ग क्रैम्ड बाउज, और जो उलझी हुई शाखाएं हैं, लॉन्ग यानी लंबी लंबी, क्रॉम्ड यानी क्रैम्ड यानी उलझी हुई, बाउज यानी पेड़ की शाखाएं, ठीक। सफलिंग अंडर द रूफ, और ये जो सफलिंग है वो क्या कर रही हैं, निकलने का प्रयास कर रही हैं रूफ यानी छत से। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 था। 4 नंबर का क्वेश्चन है, व्हाई डज द पोएट यूज द मेटाफर ऑफ न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट? क्यों मेटाफर अलंकार का यूज किया है कवि ने न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट के रूप में? बताइए। द पोएट हैज कंपेयर्ड द ट्रीज टू न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट। पोएट ने कंपेयर किया है पेड़ों को न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट बिकॉज दे हैव बिकम वेरी वीक, क्योंकि पेड़ भी बहुत कमजोर हो चुके हैं। वाई लिविंग कंटिन्यूसली इनसाइड रूम एंड हाउस, लगातार घर के अंदर और कमरे के अंदर रहने के कारण पेड़ वैसे ही वीक हो गए हैं, ऐसे कमजोर हो गए हैं जैसे एक पेशेंट जो न्यूली डिस्चार्ज होता है हॉस्पिटल से, जो ज्यादा स्वस्थ नहीं होता है लेकिन कमजोर होता है। तो ये रहा हमारा सारा कुछ इस कविता के बारे में। इस कविता में जो प्रश्न बताए हैं सभी लोग अच्छे से याद कर लीजिए, और मैं आपको बता दूं कि इसमें जो प्रश्न उत्तर आपको दिए गए हैं इस सरल भाषा में। आपको यदि कोई सुझाव, कोई आपको इसमें कठिनाई लगती है तो कृपया कर मेरे चैनल में कमेंट जरूर करिएगा। देखते रहिएगा और सब्सक्राइब भी करते रहिएगा मेरे चैनल को। धन्यवाद। वीडियो को फॉरवर्ड जरूर करें। थैंक यू।